आज की हमारी वर्कशीट जो रहेगी वो 19 जनवरी यानी कि मंगलवार से संबंधित वर्कशीट नंबर 29 रहेगी, जो कि हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड 7वीं क्लास की वर्कशीट होगी। और आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे हमारी व्याकरण से संबंधित एक विषय जिसको हम सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले बच्चे जो है विद्यार्थी का नाम की जगह अपना नाम डालेंगे। कक्षाध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षाध्यापक या कक्षाध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। अब देखते हैं कि हमें सर्वनाम के बारे में यहाँ पर क्या क्या जानकारी दी गई है। प्यारे बच्चों, पढ़िए और समझिए कि हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। इससे पहले आपने इंग्लिश की वर्कशीट में प्रोनाउन को भी पढ़ा होगा, तो हिंदी में हमारा वही प्रोनाउन जो है यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो संज्ञा की जगह पर जो हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं उनको हम सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तो देख लेते हैं। संजय जब खेलकर घर आया तो संजय के पास संजय की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही संजय ने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? संजय की माँ ने पूछा। संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय की गेंद ले ली। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन दीदी ने संजय को पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया। किस्सा तो मज़ेदार है, पर सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है ना? जानते हैं क्यों? इसमें संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर हमारा संज्ञा शब्द कौन सा है? संजय, क्योंकि संजय यहाँ पर एक ऐसा शब्द है जो हमारा संज्ञा है। लेकिन बार बार हम जब संजय 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 शब्द को बार बार संज्ञा को यूज कर रहे हैं तो उससे हमारा जो ये गद्यांश है, जो भी हमें यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, वो बड़ा ही अटपटा लग रहा है। इसकी जगह पर हम एक बार संजय शब्द का इस्तेमाल करके दूसरे किसी शब्द का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमें संजय से संबंधित सारी जानकारी भी मिल जाए और जो यहाँ पर किस्सा बताया गया है वो भी अटपटा ना लगे। तो यहाँ पर संजय जो है वो हमारा संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वही हमारा सर्वनाम हो जाएगा। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम संज्ञा को सर्वनाम में चेंज करते हैं या फिर किस तरीके से हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। किस्सा तो मज़ेदार है, पर सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है ना? जानते हैं क्यों? इसमें संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है, जबकि सामान्यतः बोलचाल में हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं। अब इसी अनुच्छेद को दोबारा पढ़कर देखें। संजय जब खेलकर घर आया तो उसके पास अपनी माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही उसने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? उसकी माँ ने पूछा। उसने कहा। तो यहाँ पर हमने संजय के लिए दोबारा से एक शब्द यूज किया है उसने, और संजय की माँ के लिए यूज किया है उसकी माँ ने। आज एक कुत्ते ने मेरी, और यहाँ पर देखिए हमने संजय के लिए ही एक तीसरा शब्द इस्तेमाल किया है मेरी, कि एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। वह मेरी गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर उसने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था उन्होंने मुझको, तो फिर देखिए दोबारा से संजय के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है मुझको, पैसे दिए और मैं, तो यहाँ पर मैं शब्द भी किसके लिए यूज हुआ है? संजय के लिए यूज हुआ है। मैं जाकर नई गेंद ले आया। तो इस तरीके से देखा कि यहाँ पर हमने संजय के स्थान पर और कौन कौन से शब्द इस्तेमाल हुए हैं? उसके, अपनी, उससे, उसने, उसकी, मेरी, वह, उन्होंने, मुझको और मैं। तो ये जितने भी शब्द यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं वो सभी क्या हैं? सर्वनाम हमारे रहेंगे। देखते हैं आगे। जिन संज्ञा शब्दों के स्थानों पर क्रमशः उसके, अपनी, उससे, उसने, उसकी, मेरी, वह, उन्होंने, मुझको, मैं आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है,
जिससे भाषा में प्रवाह आ गया है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ये शब्द ही सर्वनाम है। अंततः संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि सर्वनाम क्या है। संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कहने का मतलब है कि सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे कि सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। तो आगे देख लेते हैं। बात कहने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले जो सर्वनाम के भेद हैं, सबसे पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु। और तो सबसे पहला हमारा जो भेद है सर्वनाम का वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसमें हमें बताया गया है कि बात कहने, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के संबंध में अगर बात की जा रही हो तो उनके लिए जो सर्वनाम हम यूज करते हैं उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके भी जो है वो 3 भेद होते हैं, यानी कि इसके भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। सबसे पहले देख लेते हैं कि उत्तम पुरुष सर्वनाम कौन सा है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें, ये सभी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। दूसरा जो बताया गया है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता यानी कि जो बोलने वाला है, श्रोता के लिए यानी कि सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, जैसे कि तुम, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, ये सभी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम रहेंगे। तीसरा जो रहेगा वो होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता तथा श्रोता यानी कि बोलने वाला और सुनने वाले के अतिरिक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति, प्राणी या जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वह, वे और यह, ये, यानी कि वह, वे, यह, ये 4 जो हमारे रहेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो रहेंगे। अब हम देखते हैं आगे कि नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कर उसका भेद भी लिखिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले करना क्या है? सर्वनाम जो शब्द हमें दिख रहा है उसको हम अंडरलाइन करेंगे और फिर हमें बताना है कि वो हमारा उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या फिर अन्य पुरुष है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला वाक्य, वह कल जाएगा। तो यहाँ पर वह जो शब्द है वो हमारा सर्वनाम है। और अब हम देख लेते हैं कि वह शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तो वह जो है हमारा कौन सा रहेगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा। तो ये हमारा रहेगा अन्य पुरुषवाचक। और शब्द कौन सा रहेगा? वह हमारा शब्द जो है वो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वह, वे, यह, ये सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम रहेंगे। दूसरा हमसे पूछा गया है आप खुद जाकर ला सकते हो। तो यहाँ पर आप शब्द जो है वो सर्वनाम हो जाएगा। और आप जो है देखिए यहाँ पे मध्यम पुरुष सर्वनाम में हमें देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा मध्यम पुरुष सर्वनाम। फिर है हमारा हम कल बाजार गए थे। हम जो है हम देखते हैं कि उत्तम पुरुष सर्वनाम में हमें हम देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर सर्वनाम रहेगा और ये हमारा रहेगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम जो है वो हमारा हो जाएगा। इससे आगे की तरफ चलते हैं।
मैं खेलने जा रही हूँ। तो मैं का इस्तेमाल यहाँ पर हमने देखा है कि किस में किया गया है। देखिए, मैं का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है उत्तम पुरुष सर्वनाम में। तो मैं यहाँ पर जो है हमारा सर्वनाम हो जाएगा और ये भी हमारा कौन सा रहेगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम जो है वो रहेगा। फिर हमारा है आगे का, वे सभी आज हमारे घर आएंगे। वे हमारा यहाँ पर सर्वनाम रहेगा और यूज इसका हुआ है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। ये देखिए यहाँ पर, तो ये हमारा रहेगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये हमारा ये रहेगा। और आई थिंक बीच में ये रह गया है, यह कलम मेरी है। तो यहाँ पर यह शब्द जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, सर्वनाम रहेगा। और इसके लिए सर्वनाम कौन सा होगा, तो देखिए यह से हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, यह। देखिए अन्य पुरुष सर्वनाम में यह हमें दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह जो हमारा रहेगा अन्य पुरुष सर्वनाम जो है ये इधर वाला हमारा हो जाएगा। ये हमारा रहेगा अन्य पुरुष सर्वनाम। तो इस तरीके से सर्वनाम से संबंधित कि सर्वनाम क्या होते हैं, उसके भेद कौन कौन से होते हैं, ये सारी जानकारी हमने ली। और हमने देखा कि वह जो है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, आप जो है वो मध्यम पुरुष सर्वनाम है, हम और यह जो है हमारे हम जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम है, यह जो रहेगा अन्य पुरुषवाचक रहेगा, मैं उत्तम पुरुष रहेगा, वे जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो है हमारे रहेंगे। तो ये सारी जानकारी इस वर्कशीट से हमें आज के लिए मिलती है। और अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार कोविड से बचने के लिए हमें हमेशा 2 गज या फिर 6 फीट की दूरी जो है उसको बना करके रखना चाहिए। और आगे आने वाले वीडियोज़ को इसी तरीके से सबसे पहले प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।